समंदर में भारत की नौसेना का शौर्य चीन को भी बेचैन कर रहा है। जिस तरह भारतीय नौसेना ने एमवी रुएन जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया और 35 लुटेरों को सरेंडर के लिए मजबूर किया, दुनिया में भारत की धाक जम गई है। बुल्गारिया की उप प्रधानमंत्री ने तो अपने देश के 7 नागरिकों को बचाने के लिए बाकायदा भारतीय नौसेना को धन्यवाद भी दिया और इसका जो जवाब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया, उसकी हर तरफ चर्चा हुई। समंदर में भारत की नौसेना का दम। समुद्री लुटेरों के सामने भारतीय वायुसेना का पराक्रम। भारत के मार्कोस कमांडोज ने कुछ इस अंदाज में किया समुद्री लुटेरों का खौफ खत्म। और इसी के साथ दुनिया एक बार फिर से हिंद की सेना की फैन हो गई। भारतीय नौसेना ने 40 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद जिस तरह एक अगवा किए गए जहाज के 17 नाविकों को समुद्री लुटेरों से सही सलामत बचाया, जिस तरह भारतीय नौसेना के कमांडोज के सामने 35 सोमालियाई लुटेरों ने समर्पण कर दिया, दुनिया भर में भारतीय नौसेना की जय जयकार हो रही है और भारतीय नौसेना की इस धाक से चीन का दिल जल रहा है। एक तरफ जिन देशों के नाविकों को भारतीय नौसेना ने बचाया, वो भारत का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखने का दावा करने वाले चीन की निष्क्रियता से उस पर सवाल भी उठ रहा है। पहले जानिए भारतीय नौसेना ने किस देश के कितने नागरिकों को बचाया और दुनिया में उसका क्या असर दिखाई दे रहा है। म्यांमार 9 नागरिक, बुल्गारिया 7 नागरिक, अंगोला 1 नागरिक। जाहिर सी बात है, इन देशों के लिए अपने लोगों को लुटेरों के कब्जे से छुड़ाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब मित्र भारत ने ये कारनामा कर दिखाया तो दिल खोलकर शुक्रिया अदा किया जा रहा है। बुल्गारियाई नाविकों को सफलतापूर्वक बचाए जाने पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने भारत का शुक्रिया अदा किया। मैं अपहृत जहाज रुएन और उसके चालक दल के सदस्यों, जिनमें 7 बुल्गारियाई नागरिक भी शामिल हैं, को बचाने के सफल ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। आपके समर्थन और महान प्रयास के लिए धन्यवाद। हम चालक दल की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। उनके इस धन्यवाद के जवाब में अक्सर अपनी बातों से दुनिया को लाजवाब करने वाले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल छू लेने वाली प्रतिक्रिया दी, जिससे भारत और बुल्गारिया के संबंधों की गहराई का पता चलता है। एस जयशंकर ने कहा, दोस्त इसी के लिए होते हैं। एस जयशंकर का ये जवाब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है और चीन को भारत की इस धाक से धक्का लग रहा है। खास बात यह है कि चीन समंदर में मौजूदा संकट लेकर पूरी तरह से निष्क्रिय है। चीन ने हमलों को रोकने में मदद के लिए इस क्षेत्र में जहाज भेजने तक से इनकार कर दिया है। चीन की सरकार संकट के जवाब में स्थिति को शांत करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने का भाषण दे रही है, लेकिन जिस तरह भारत समंदर में खुलकर लुटेरों के खिलाफ अभियान चला रहा है, मित्र देशों की मदद कर रहा है, उससे चीन को मिर्ची भी लग रही है। ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में खुद को स्थापित कर रहा भारत, हिंद महासागर क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिश। भारतीय नौसेना संकट का फायदा उठा रही है। उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाई भारतीय नौसेना के अभियान क्षेत्रीय सुरक्षा प्रयासों के अंग। क्षेत्र में बढ़ी उपस्थिति भारतीय नौसेना की ताकत का संकेत। जाहिर सी बात है, भारत के इस इलाके में मजबूत पकड़ और एक के बाद एक सफल एंटी पायरेसी ऑपरेशन से चीन जल भुन कर खाक हो रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाला चीन इस संकट से निपटने में दुनिया की कोई मदद नहीं कर रहा, जबकि भारत आए दिन क्षेत्र में दूसरे देशों की मदद कर रहा है। और इसी कड़ी में भारत से करीब 2600 किलोमीटर दूर भारतीय नौसेना ने एमवी रुएन जहाज को बचाने के लिए ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया। हिंदुस्तान की नेवी ने न सिर्फ 35 समुद्री लुटेरों को सरेंडर को मजबूर किया, बल्कि इनके कब्जे से लोगों को भी छुड़ाया और अब ये लुटेरे मुंबई पुलिस के कब्जे में हैं।
हिंदुस्तान के जाबाजों के इस एंटी पायरेसी ऑपरेशन की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। Zee News.